भारत अब खुलकर बोल चुका है। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, सीमाएं पार हो चुकी हैं और अब भारत का सब्र भी जवाब दे रहा है। बांग्लादेश में 30 साल के एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की जिस तरह भीड़ ने हत्या की, उसका वीडियो जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। एक युवक को नंगा कर पेड़ से बांधना और फिर भीड़ का जल्लाद बन जाना, ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये धर्म के नाम पर खुलेआम बर्बरता है। और आज भारत ने साफ शब्दों में बांग्लादेश को याद दिला दिया, ये सब तुम्हारे घर में हो रहा है और हम इसे चुपचाप नहीं देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन, जहां हम आपको सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते बल्कि उस खबर का मंथन करते हुए एक नया नजरिया आपके सामने लेकर आते हैं। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जिस तीखे अंदाज में बयान दिया, वो बताता है कि अब ये मामला सिर्फ एक मॉब लिंचिंग नहीं रहा, ये पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, स्थिरता और अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत ढाका में हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा करता है। अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। लेकिन असली बात क्या है, उन्होंने ये भी बताया कि सितंबर के बाद 2900 से ज़्यादा हिंसा की घटनाएं अल्पसंख्यकों पर हुई हैं। 2900 यानी हर दिन दर्जनों हमले, और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसे राजनीतिक हिंसा कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। भारत ने साफ कहा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। इसे मीडिया की बयानबाजी नहीं कहा जा सकता। ये शब्द नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ भीड़ की हिंसा नहीं, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। रीति यही, नीति यही, पहले झूठ फैलाओ कि हिंदू दोषी है, फिर भीड़ को भड़काओ और फिर उसे न्याय मिलने से पहले मार डालो। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि हम बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव चाहते हैं। आप जरा सोचिए, जब कोई देश खुलकर यह बोलने लगे कि तुम्हारे यहाँ चुनाव भी निष्पक्ष नहीं है, तो इसका मतलब रिश्तों में दरार आ चुकी है। एक और हिंसा, दूसरी और राजनीतिक अस्थिरता, बांग्लादेश का हाल पतन की ओर जा रहा है और उसकी गर्मी पड़ोसी देशों, खासकर भारत पर पड़नी ही है। अब जरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस हिस्से पर आते हैं जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सवालों की पूरी बौछार के बीच इतने सीधे, इतने ठोस जवाब दिए कि पूरी दुनिया तक संदेश साफ पहुंच गया है। भारत अब किसी मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है। सबसे पहला सवाल उठा, ललित मोदी और विजय माल्या ये कब वापस आएंगे? और जवाब आया बिल्कुल बिना घुमा फिरा कर, भारत किसी भगोड़े को नहीं छोड़ेगा। जो भी कानून से भागे हैं सबको वापस लाएंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये सीधे सीधे उन सबके लिए चेतावनी थी जो समझते हैं कि विदेश भागकर कानून से बच सकते हैं। सरकार ने साफ कह दिया है, भागो जितना भागना है, छुपो जितना छुपना है, भारत तुम्हें ढूंढ निकालेगा। फिर बात आई H-1B वीजा पर। हजारों भारतीय परिवार परेशान हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं, तारीखें आगे बढ़ ही नहीं रही। और भारत ने इस बार बहुत ही सीधे, बहुत ही कठोर अंदाज में अमेरिका से कहा, ये देरी हमारे नागरिकों को नुकसान दे रही है, इस समस्या को तुरंत ठीक करो। पहले कभी देखा है भारत वीजा जैसे मुद्दे पर इतनी मजबूती दिखाता हो? नहीं, ये नया भारत है जो अपने लोगों की आवाज़ बनता है और किसी भी बड़े देश से सीधी बात करने में हिचकिचाता नहीं। इसके बाद ट्रेड टॉक, यूरोपियन FTA, इन सब पर भी जायसवाल ने कूटनीतिक लेकिन दृढ़ जवाब दी। लेकिन असली फोकस लगातार एक ही तरफ रहा, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा। और भारत ने बहुत साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया, अब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। कनाडा में एक भारतीय छात्र की हत्या हुई, विदेश मंत्रालय तुरंत परिवार से जुड़ गया। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच हमले पर भारत ने कहा, हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं। कूटनीति यही नहीं होती, ये सुरक्षा की गारंटी होती है। चाहे नागरिक कनाडा में पढ़ रहा हो या ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हो, भारत अब हर भारतीय के पीछे खड़ा मिलता है। आज की प्रेस ब्रीफिंग का असली संदेश यही था कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर भारतीय या हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में हैं, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ सलाह नहीं, चेतावनी है। भारत दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन गलतियां उठाना भी जानता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।